हेलो गाइस। तो आज मैं तुमको सुनाने वाला हूँ एक ट्रैवल स्टोरी जो कि मतलब सबसे ज्यादा वाहियात हो सकती है और सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए एंटरटेनिंग हो सकती है। क्योंकि वो मेरे लिए इसलिए वाहियात है क्योंकि मेरे दिमाग का दही हो गया था। बट तुमको मेरे दिमाग का दही सुन के बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आप लोग जानते हो मेरे कई सारे दोस्त हैं, बट उनमें से मेरे कुछ खास दोस्त हैं। तो उसमें से एक बादल बादल और मैं मस्त नॉर्मल बैठे थे कि भाई कुछ खाते हैं। खाते खाते हम लोग का डिसाइड होता है कि कहीं घूमने चलते हैं। तो हम लोग पहले सोचते हैं कानपुर में ही कहीं घूमेंगे। हम लोग जिस सिटी में रहते हैं वो कानपुर नाम है, जिसको नहीं पता तो उसके लिए। तो हम लोग सोचे कानपुर में घूमते हैं, बट धीरे धीरे हम हमारे दोस्त क्या गए, मूड चेंज हुआ। कहते हैं चलो कन्नौज चलते हैं। फिर कन्नौज से मूड चेंज होता, कहते हैं और कहीं चलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं चित्रकूट, क्योंकि वहां का रास्ता हम लोगों को पता है और वहां के लिए लाइसेंस नहीं लगता है। मतलब रास्ते में तुम इतने आराम से चले जाओगे कि हाँ, लाइसेंस तुमको कहीं नहीं पूछने वाले। तो फिर मतलब तुम सोच रहे हो एक वो। फिर हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से सबको मनाया, कोई जाने के लिए रेडी नहीं था क्योंकि भाई किसी की जेब में इतना पैसा नहीं है उस समय। तो मतलब सब अभी कोई कमाता नहीं हम में से। बट बादल भाई को तो जोश, भाई चलेंगे चलेंगे चलेंगे। मैं बोला चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं मयंक और हर्ष, मतलब दो दोस्त हमारे और है इस स्टोरी में। तो उनके घर पे बैठे होते हैं, वहां पर एक चाइनीज लड़का बैठा होता है। तो वो चाइनीज लड़का मना कर देता, फिर बड़ी मुश्किल से मयंक हर्ष को मनाते, वो मानते मानते फिर मयंक मना कर देता। मतलब उसके घर पे हम लोगों के 2-3 घंटे बर्बाद हो गए होते। फिर इसके बाद हम लोग सोचते हैं यार, हम मोहित और बादल है। फिर हम लोगों ने इंतजाम किया एक और लड़के का। तो इसमें हमारा जुड़ता है प्रशांत। प्रशांत कौन है? जो मेरे पट्टी में प्रैंक में मेरे पट्टी किया था वो लड़का। तो प्रशांत भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो भाई हम लोगों ने प्रशांत को मनाया, बट प्रशांत मान तो गया लेकिन उसकी मम्मी नहीं मानी। तो अब मैं बादल गए प्रशांत के घर और उसको मना रहे कि भाई पहले आंटी से तू बात कर, फिर हम लोग बात कर रहे हैं। भाई तू आंटी से बात कर, फिर हम लोग बात कर रहे हैं। तो वो भाई कह रहे नहीं भाई, मेरी मम्मी नहीं जाने देगी। बट हम लोगों ने कहा भाई कैसे नहीं जाने देगी, हम लोग है ना। फिर भाई हम लोग उसके घर में बैठ के आंटी जी को मक्खन लगा रहे, आंटी जाने दो जाने दो। बट यहाँ पे एक सीन होता है कि भाई मोहित अभी तक ये सोच रहा था कि मैं हाँ में हाँ मिलाऊंगा क्योंकि इनका ट्रिप पूरा नहीं होगा, मेरे को ये पता है। बट उस दिन भाई हम लोगों ने पुदीना बो दिया कि भाई आप चलेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट ईयर भी प्लान था लेकिन मोहित का प्लास्टर था। प्लास्टर में भी वो बंदा चलने के लिए रेडी था लेकिन चौथा बंदा नहीं मिला था। और चौथा प्रशांत उस समय एडमिट होके आया था, तो प्रशांत ही नहीं। और इत्तेफाक देखो भाई, उसके कुछ मंथ बाद प्रशांत भी गया। अभी यहाँ पर जो बोला मोहित का परमपन, भाई मोहित ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। मतलब मोहित ने मना किया, मैं बोला ठीक है, क्योंकि भाई मैं उससे पहले हो आया था चित्रकूट। मैं सोचा हाँ यार ये बात तो सही कही है। बट फिर भाई बादल का मेरे पास कॉल आया और वो जब मायूसी में बोला ना, मेरे को इतना मतलब खराब लगा कि भाई हम लोग, मतलब मैं बादल साइकिल से पूरा कानपुर घूमे हैं। 30-30 35-35 किलोमीटर एक दिन हम लोगों ने साइकिल से कवर किया है। तो भाई मतलब मेरे को जब वो उसने नम आवाज में बोला ना धीमे से, तो मेरे को इतना ज्यादा खराब लगा। मैं भाई बिल्कुल खिसिया गया मोहित पर। मैं बोला भाई तेल लेने जाओ तुम लोग यार, जो 10 बार प्लान बनाते हो, ये करते हो वो करते हो। इतना तुम लोगों को पैसे का मुंह देखना वो देखना। वो मेरे से, हाँ, फिर मेरे को कॉल करता कि भाई पैसे का वो उसका ऐसे कुछ नहीं था। वो मेरे को ज्ञान दे रहा था क्योंकि भाई मैं हूँ सीधा साधा सा, मैं मान जाऊंगा। और वो मेरी इसी चीज का फायदा उठा लेता है। तो भाई मतलब अब वो मेरे को ज्ञान दिया, मैं भाई चल ठीक है। लेकिन जब बादल वो मेरे से ऐसे बोला तो भाई मेरे को इतना तेज गुस्सा आया, इतना तेज। मैं भाई मोहित को भर दिया ग्रुप पे और इसके बाद मैसेज में भी। फिर वो भाई मेरे को कॉल कर रहा, भाई अरे यार चल रहे भाई चल रहे। पहले मैं बात ही नहीं किया, फिर वो बादल से बोलता, फिर बादल कहता अच्छा चल रहा, तब मैं भाई मोहित से बात किया। अब ये तब तो था मेरे लिए अच्छा पॉइंट। अब इसके बाद तुम्हारे भाई की वॉट लगने वाली थी। मतलब इस ट्रिप में किसी के दिमाग का दही हुआ होगा तो वो सिर्फ मेरे का। इन तीनों ने जो मेरे से बदला लिया, मतलब आपस की रंजिश मेरे ऊपर। कुछ किया करण ने किया, कुछ किया करण ने किया, कुछ किया करण ने किया। तो अब मैंने भाई पूरी तैयारी कर ली कि हम लोग भाई पार्टी वार्टी करेंगे, मस्त घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, चित्रकूट घूमेंगे, ये भाई मैं तो इस मूड में। तो फिर क्या होता है कि बादल बोलता है कि रात में निकलेंगे। मैं बोला चलो भाई, इनका प्लान है, मोहित भाई घूमने जाता है तो उसको पता होगा। मैं तो यही सोचा। और तुमने अगर मैं किसी दोस्त से एक्सपेक्ट कर लिया कि तुम कुछ प्लान बनाओ और उसने कभी जिंदगी में वो काम ना किया हो, तो उसको करने मत देना। लेकिन हाँ, तुमने वो प्लान ना किया हो लेकिन तुमको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो वो अपना काम तुम खुद करना। अब मेरे से यहाँ सबसे बड़ी गलती हो गई जो मेरे पीओवी में है, कि भाई मैं मोहित और बादल के भरोसे ट्रिप छोड़ दिया। अच्छा ट्रिप गया लेकिन मेरे लिए वो बहुत ज्यादा खराब गया। तो अब क्या होता है यहाँ पर, तो शाम को बादल का मेरे पास कॉल आता कि भाई मेरे घर आ जाना और 2 बजे हम लोग निकल लेंगे। क्योंकि उस दिन सोमवार था, उस दिन कुछ निकला निकला नहीं जाता था, कुछ था एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं। बट उस दिन नहीं निकलना था, तो हम लोग अगले दिन का इंतजार कर रहे थे कि उस दिन नहीं निकले अगले दिन। तो भाई मैं बादल के यहाँ गया। तो पहले मैंने कॉल पे बात की, भाई सारे लोग एक एक जोड़ी कपड़े ले लेंगे, 2 बैग रहेंगे, एक बादल की गाड़ी पे और एक मेरी स्कूटी जा रही थी उस पे। तो ये सब लोगों को शॉर्ट था कि भाई एक उसकी गाड़ी एक मेरी गाड़ी, एक बैग उसकी गाड़ी में एक बैग मेरी गाड़ी में। ये सॉर्टेड था।
अभी ये सॉर्टेड था, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं मोहित की गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि मोहित को ये पता नहीं था, प्रशांत को भी नहीं पता था, लेकिन बादल को पता था। तो बादल के घर पे मैं पहुंचा यही 10 बजे। 11 बजे बादल के छज्जे पे हम लोग खड़े थे। हमने बोला यार प्रशांत से बोलना, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज्यादा लेकर आएगा। कह रहे नहीं नहीं नहीं। हमने कहा अच्छा गूगल मैप्स में भाई रास्ता देख लो, रास्ता तो पता होना चाहिए। मैं हालांकि एक बार वो आया हूँ, लेकिन मेरे को कंफर्म नहीं था ना कि मोड़ किधर से भाई 80 किलोमीटर बाद मुड़ना है। तो ये तो मेरे को याद नहीं रहेगा कि 80 किलोमीटर बाद कहाँ मोड़ है। तो वो कह रहा कोई टेंशन ना लो, जब चलेंगे तब देखा जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा लड़कों का वाहियात, जब चलेंगे तब देखी जाए। मतलब कुछ काम करना है जब उसका समय आ जाएगा तब करोगे। बोर्ड एग्जाम आ गया तो बोर्ड एग्जाम के दिन पढ़ोगे नहीं ना। एग्जाम आया कुछ भी एक्स वाई जेड तो उस दिन काम करो नहीं, उसका काम पहले से होता है। तो मैं बोला मैं भाई छोड़ दिया, क्योंकि मेरा मूड था कि भाई ये लोग जाते होंगे, इन लोग ठीक है इनको पता है। तो वो लेकिन मैं एक प्रॉपर राइडिंग ग्रुप के साथ राइड करके आया, तो मेरे को काफी नॉलेज है राइड का लेके और गाड़ियों को लेके। तो मैं भाई बोला ठीक है। तो इसने बोला कि हाँ। तो मैं बढ़िया भाई चिल कि हाँ भाई इनको पता पता है। फिर हम लोग जाते हैं सो। फिर बादल मेरे को हर आधे घंटे में, जैसे मैं सो रहा हूँ, अबे बे चलना नहीं है सो मत। हाँ हाँ भाई चल रहा भाई। फिर सो गया। अबे बे सो क्यों रहो, चलना नहीं है। भाई मतलब बंदा 2 घंटा सो सकता है ना। इसके बाद उसको गाड़ी चलानी, मेरी एक दिन पहले नींद नहीं पूरी हुई, आज की पूरी रात गाड़ी चलानी 2 बजे। मतलब इस बंदे ने मेरे को सोने नहीं दिया, 12 बजे लेटा, 2 बजे उठना था। नहीं, ये बंदा मेरे को 1 बजे उठा के बढ़िया अपनी स्टोरी सुनाया, जीने पे ले जाके। मैं भाई सुना दोस्त, भाई मेरी नींद नहीं पूरी हुई, मेरी नींद नहीं पूरी हुई। अब हम लोग जाते हैं प्रशांत के घर, मनाते बढ़िया, टीका वीका लगवाते हैं, चल देते हैं। हम लोग अपने घर में बता के गए थे कि हम लोग जा रहे हैं लोधेश्वर, और हम लोग गए थे एमपी चित्रकूट। मतलब यही से प्लान हम लोगों को, देख रहा हूँ लड़कों के प्लान कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो भाई प्रशांत के घर गए, हम लोगों ने टीके वीके लगवाए, फटाफट से तैयार हुए, वो हुआ। अब भाई हम लोग निकलते हैं तो भाई, अब सुनना, मैं गया एक फ्यूल स्टेशन जो बादल के घर के पास था। बादल यूजुअली वहीं से पेट्रोल डलाता है, यूजुअली नहीं, मोर देन उसी टाइम, मतलब 80% उसी पेट्रोल पंप से डलाता है, क्योंकि घर के जस्ट बगल में है। भाई वो बंदा वहां पेट्रोल नहीं डलाता, मतलब टाइम वेस्ट हुआ। मैं गया वहां पेट्रोल टंकी फुल कराई, चल दिया। फिर ये बंदे भाई रामा देवी में जाके पेट्रोल डला रहे। अरे यार जब वहां रुके थे टाइम फालतू में वेस्ट हुआ, इससे अच्छा तो ठीक है भाई वहाँ। और जैसे हम लोग रामा देवी के पुल पे पहुंचते तो भाई इन लोगों के अब क्रियाक्रम शुरू होने वाले थे, जो मेरे दिमाग का सबसे ज्यादा ऐसी की तैसी करने वाले थे। तो सबसे पहले हम लोग पुल में एक साइड किनारे रुकते हैं। मोहित को कुछ पता नहीं था उस समय पे, तो मैं मोहित की भी गलती मानता हूँ इस जगह। जब पता नहीं तो भाई बोलने का नहीं, ठीक है। तो बादल बोलता भाई अब मतलब अपना मतलब करण का बैग स्कूटी में डाल दो अपनी, और प्रशांत का बैग टांग लो। तो मैं बोला भाई एक काम करो, मैं प्रशांत का बैग स्कूटी में डाल दे रहा हूँ और अपना बैग उसमें रख दे रहा हूँ, मतलब पैर के पास। तो बोला नहीं, मेरे प्रशांत बोलता मेरे बैग में गॉगल्स है। तो मैं बोला भाई मैं भी तो गॉगल्स लेके जा रहा हूँ, और मैं भाई अपना बैग स्कूटी के अंदर नहीं रखूंगा, क्योंकि भाई मैंने 1 साल मतलब बैग को नहीं हुआ मेरे, और मैं वारंटी वाला बैग था, 3 या 4 दिन हुए थे। बादल ने भाई पेड़ से 5 किलो अमिया तोड़ के उसमें धर दी, और उसमें नए बैग में आज भी निशान है। तो मैं बोला भाई तुम अपना बैग डिग्गी में रख सकते हो, मैं अपना बैग डिग्गी में नहीं रखूंगा। तो भाई ये हुई। अब इसमें भाई बादल प्रशांत का मुंह बन गया कि भाई मेरे को भाई तुमने बात किससे नहीं मानी। मैं बोला भाई मैं तुम्हारा तो रखने के लिए रेडी हूँ। अब सुनना यहाँ पे, बादल के कपड़े मेरे बैग में थे, प्रशांत और मोहित के एक कपड़े में थे। मोहित अपना एक छोटा सा थैला लेके गया था टांगने वाला, उसमें वो एक टी शर्ट ले गया था और कुछ नहीं ले गया। तो मोहित का कपड़ा भी मैं अपनी स्कूटी में टी शर्ट निकाल के डाल लिया, बादल का कपड़ा मेरे बैग में था ही था ही। मैंने प्रशांत का एक जोड़ी कपड़ा निकाल के डाल लिया। खाने की एक थाली प्रशांत ले गया था, एक मैं ले गया था। मैं बोला भाई, मैंने वहां यूजुअली ये बोला भाई देखो एक गाड़ी पे 2 लोगों का सामान था, मैंने चारों का सामान भाई एक एक जोड़ी तय हुआ था, एक एक जोड़ी रख लिया, खाने का सामान रख लिया। डिग्गी में तुम स्कूटी की खाना नहीं रख सकते, क्योंकि भाई वो गर्मियों में ओवर हीट होती है भाई, उस पे 70-70 80-80 डिग्री टेम्परेचर जाता है डिग्गी के अंदर। तुम अगर में कुछ पेपर भी रखते हो ना, और जब तुम गाड़ी चला के आते हो, तुम छूना उसको तो कितना ज्यादा गर्म होता है, हेलमेट भाई लगा दोगे ना तो जल जाओगे इतना। अब यहाँ पे भाई इन लोगों का मुंह बन गया। अब मैं इनसे कुछ बोलूं, अबे हट बे, अबे भाई कुछ बोलूं नहीं। अब मोहित का मुंह बन गया कि भाई बताओ मेरी बात नहीं मानी। मैं बोला भाई एक बात बता, तो भाई मैं उसके भी कपड़े रखा हूँ, बादल के भी कपड़े रखा हूँ, तेरे भी कपड़े रखा हूँ, अपने भी रखा हूँ, खाने का एक पैकेट भी रखा हूँ, भाई पानी की दोनों बॉटल्स भी मैं लेके गया था, दोनों बॉटल्स भी मैं रखा हूँ। मैं भाई दोस्ती में और क्या। अब भाई देखो तुम्हारी 160 सीसी गाड़ी है, मेरी 125 है, स्कूटी है, लेकिन भाई 2 बंदे उस पे भी जा रहे हैं, 2 बंदे इसमें भी जा रहे हैं। अब भाई राइडिंग में ये नहीं होता कि भाई दोस्ती यार, अपने सामान और अपनी गाड़ी की आपको खुद सुरक्षा करनी होती है, आपका दोस्त नहीं करेगा। ये मेरे भैया सिखाए थे, जिनके साथ मैं राइड पे गया था, चित्रकूट में पहले भी हो आया था। मेरा जाने का एज यूजल कोई मन नहीं था, लेकिन मैं दोस्ती की वजह से गया कि भाई बादल का मन था, क्योंकि हम लोगों का लास्ट ईयर भी ऐसे रुक गया था, उसका काफी ज्यादा मन था। अब मोहित मेरे से गुस्सा कि भाई बैग क्यों नहीं रखा।
बादल मेरे से गुस्सा बैग नहीं रखा, प्रशांत भाई कुछ नहीं, वो नॉर्मल मतलब, हाँ लेकिन ये है कि भाई वो प्रशांत के अंदर एक ये मतलब जो मेरे मैंने नोटिस की है कि बादल का अगर मैं किसी चीज की लेके मुंह बनेगा, चाहे बादल का गलत में भी बने, तो वो अपनी चीज समझ लेता है। दोस्तों में ऐसा नहीं होता, दोस्त भाई तुम्हारी मेंटेलिटी अलग है। दोस्त के लिए मानो एक दोस्त है हमारा यस, तो बादल की किसी और चीज से लड़ाई हुई मतलब एग्जाम्पल के लिए, तो लेकिन प्रशांत की किसी और चीज की लड़ाई हुई, लेकिन अगर मैं तुम वो कंडीशन इसमें जोड़ दोगे तो गलत है ना। तो वही चीज है। अब भाई हम लोग एक जगह चाय के लिए रुके, अब भाई मैं इनसे बोल रहा हूँ, हाँ हाँ, एक मौज और एक मतलब सुनाने में अंतर होता है। अब मैं मन के अंदर इतना गुस्से में कि साले मैं तेरी दोस्ती के चक्कर में आया हूँ, मैं घूम चुका हूँ वहां, मैं ऑलरेडी वहां 4,000 रुपए खर्चा कर चुका हूँ, मैं वहां फिर घूमने के लिए उसका आधा मतलब 2-2,500 रुपए पैसे खर्चा करने आया हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्त का मन है। तो मैं बोला भाई ठीक है कोई बात नहीं चलते हैं। थोड़ी देर के बाद मोहित बोलता है अब मैं गाड़ी चलाऊंगा, मतलब मैंने 80 किलोमीटर आसपास चला ली होगी, 80 70 या 60 कुछ भी। तो भाई मैं बस, मोहित ईयरबड्स लगाया था तो मैं उससे ले लिया, दोनों लगाया, मोहित का फोन लिया और वो। अब मोहित बोल रहा भाई 24 घंटे डिस्प्ले चालू रखोगे तो बैटरी रहेगी नहीं, और चार्जिंग के अपने पास 5 वाट की चार्जिंग है, और अपने फोन में भाई 80-80 वाट की चार्जिंग है, तो 5 वाट से नहीं होने वाला। क्योंकि ये अभी मैं आपको आगे भी ऐड करा सकता हूँ प्रूफ के लिए। तो ये, अब मोहित यहाँ से भाई गाड़ी मेरे से लिया, मैं मस्त मोहित का ईयरफोन लगाया, ईयरबड्स, और मैं भाई हक किया उसको, सो गया। अब भाई ये भाई 70 80 70 80 100 70 80 100, प्रशांत बादल दिख भी नहीं रहे, मतलब वो लोग 2-2 3-3 मिनट बाद आ रहे हैं। भाई ये बंदा भगाया पड़ा। अब ये जब तुम जाहिर सी बात है फ्लो फ्लो में भगा रहे हो, नई नई गाड़ी एकदम मिलावट कर रहे हो, चले गए भाई हम लोग 10 किलोमीटर कट से आगे आ गए। 10 किलोमीटर, जाहिर सी बात है एक बंदा तुम्हारे पीछे सो रहा होगा तो तुमको पता नहीं होगा तुम खुद बोलते हो कि मैं इतने समय से गाड़ी चला रहा हूँ, तो भाई जब चला रहे हो तो तुमको पता होगा कि बंदे क्या करते हैं। अगर हम लोग कुछ काम भी करते तो ये तो देखते हैं कि हमारा दोस्त क्या कर रहा है। अब हमारा दोस्त ये तो है नहीं कि 20 किलोमीटर 1 मिनट में चला गया हो, नहीं ना। तो भाई या तो तुम झूठ बोल रहे हो या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, और मैं तो भाई सो रहा था तो मैं झूठ कहाँ से बोलूंगा। अब भाई मेरे ऊपर टोपी कि भाई ये गूगल मैप्स नहीं दिखा रहा था, डिस्प्ले नहीं चालू किया। ये बंदा मेरे से बोलता है कि यार डिस्प्ले बैटरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों को जाना है लंबा रास्ता, नहीं पता है। भाई अब जाहिर सी बात है, और कोई भी गधा तो होगा नहीं कि भाई 24 घंटे पूरे रास्ते में विदाउट चार्जिंग फोन चालू फुल ब्राइटनेस पे दिख रहा है, क्योंकि सुबह हो गई, सुबह भाई कम ब्राइटनेस में नहीं दिखेगा। तो भाई 10 किलोमीटर चलो मेरे ऊपर टोपी आ गई, कोई नहीं, मेरे को कुछ सॉर्टेड भाई की कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे चल रहे, चलते गए चलते गए चलते गए, गांव खंजे खलियान सब आते गए। अब वहां पे एक गड्ढा टाइप का कीचड़ था। अब भाई बादल वहां से गाड़ी निकालता है, मैं बोला भाई ठीक है। एक मेरे को लेफ्ट से भाई काफी टायर के निशान दिखे कि रोड के इस साइड से जगह थी, तो मैं भाई ले लिया कि यार मैं क्यों कीचड़ में डालू, यार स्कूटी का जानते हो छोटे छोटे टायर होते हैं, वो जरा में सिलपती है। और मेरे को भाई मेरे जूते कपड़े नहीं गंदे करने थे, सीधी सी बात है कि यार अच्छी जगह जा रहा हूँ, अब गंदे तो जाऊंगा नहीं, 2 जोड़ी जूते तो लेके नहीं आया हूँ, इतना बड़ा नवाब हूँ। तो भाई मेरे मन में ये प्लान था। तो भाई मैं किनारे निकाला, अब भाई टायर फंस गया। ठीक है टायर फंस गया, अब यहाँ पे एक मूवमेंट होता है, प्रशांत धक्का मार रहा, मोहित धक्का मार रहा, और मैं एस्केलेटर ले रहा हूँ, नहीं निकल रही गाड़ी। ठीक है, और इसके बाद मेरी बादल की हो जाती है लड़ाई। भाई मेरे मन में यही था कि मैं हेलमेट इसको मार दूंगा। मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा मच गया उस समय, ये मेरे से जबरदस्ती आके उतरता गाड़ी से लड़ने लगता। भाई मेरी गाड़ी मैं चला रहा हूँ उस समय पे, मेरे को पता है कि कैसे निकालना, मेरे को कीचड़ से नहीं निकालना, मैं जानता हूँ स्कूटी में इतना भी कीचड़ होता है वो स्लिप कर जाती है, वो भी कच्चे रोड पे। तो मैं भाई उधर से निकाला, मैं खिसिया गया, मैं उतरा स्कूटी से, मेरे मन में तो ये था हेलमेट इसको जड़ दूंगा, फालतू में जाओ यहाँ से। भाई ये बोला, मैं उतरा, ना प्रसाद ने धक्का मारा ना मोहित ने धक्का मारा, ना मैंने एस्केलेटर लिया, सिर्फ मैंने ऐसे हैंडल पकड़ा, ऐसे पीछे वाला के लिए ये मारा, एक बार में गाड़ी निकल गई। मैं बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉर्टेड। हम लोग चलते चले गए, आगे यमुना जी पड़ती, भाई फोटो खींचते हैं, सब लोग खींचते हैं, खींचे। भाई मैं इनसे कुछ बोल रहा हूँ, अबे हटाओ बे। भाई मेरे को उस समय इतना खराब लग रहा था कि भाई मैं दोस्ती के चक्कर में आया हूँ। ठीक है तो हंसी मजाक कितना भी खराब कर लो, मैं मेरे ग्रुप में इस चीज का चैलेंज लेके दे सकता हूँ कि मेरे ग्रुप में गाली गलौज से लेके कुछ भी स्टार्ट हुआ है, जो मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ये हम लोग सब करते हैं, वो भाई मेरे द्वारा स्टार्ट हुई। अब ये लगेगा कि हाँ मैं सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, भाई गाली गलौज हो, कुछ भी हो, या इधर के दोस्त उधर के हो, भाई मैं सबके लिए देखता हूँ कि हाँ भाई वो करते हैं। अब मेरे साथ कोई ऐसा करेगा तो मेरे को खराब लगेगा। मौज की बात अलग है, मौज में भाई कितनी गाली गलौज, जब भाई कोई गाली गलौज भी नहीं करता था ना, तब मैं माँ की गालियां दे देता था और माँ की सुनता, तब ये लगता था भाई मम्मी को कैसे गाली भाई हम लोग उस एक्सट्रीम पे लेवल पे मैं करता था। आज भाई मेरे ग्रुप में वो हालांकि नॉर्मल है कि भाई कुछ भी बोल दो, मेरे बस मन में यही था
कि साला मेरे को रास्ता नहीं पता, वरना अभी इनकी ट्रिप की ऐसी तैसी कर देता। भाई मेरा तेल जाता है, मेरा 1000-1200 का आता, मैं वापस निकल जाता, क्योंकि मैं वो जगह घूम चुका हूँ। मेरा दिमाग का दही है तो मेरे घूमने का मन नहीं। मेरे को बस रास्ता नहीं पता था और मेरे फोन में बैटरी नहीं थी। मैं इस वजह से नहीं गया, वरना मैं ट्रिप की ऐसी की तैसी कर देता। स्टार्टिंग में ये लोग मेरे से बोल रहे थे ना कि चलो वापस, मैं भाई रेडी था, चलो वापस। भाई मैं घूम के आया हूँ वहां, मेरे को कोई काम नहीं, तुम्हारे लिए गया, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जाते हैं चित्रकूट, और फाइनली हम लोग चित्रकूट पहुंच जाते हैं। और चित्रकूट पहुंचने के बाद हम लोग नहाने के लिए आश्रम वगैरह ढूंढते हैं, बट कुछ नहीं मिला हम लोगों को। लिटरली कुछ भी नहीं मिला। तो इतना था, पूरा फुल 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 फुल। हम लोग एक आश्रम गए, वहां पे भाई टूटी लगी थी। बस वाले भैया इतने अच्छे थे कि उन्होंने बाल्टी दे दी, साबुन भी दे दिया, लेकिन साबुन हम लोग के पास था तो बाल्टी मग्गा उनसे लिया, नहाया। नहाने के बाद भाई कपड़े चेंज करने की बारी आई। पर मैं एक जोड़ी लेके आया हूँ, बादल एक जोड़ी लेके आया, मोहित एक टी शर्ट में आया, और भाई वो 3 जोड़ी लाया। तो भाई जब तुम टांग के जाओगे, अपनी चीज की सुरक्षा तुम स्वयं करो, मेरा तो ये मानना है। भाई मैं एक एक रख लिया। अब भाई उसने बैग खोला, इतना सामान इतना सामान। अब भाई इतने का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं। भाई मोहित यहाँ पे ठीक हो गया कि हाँ भाई ये सही किया कि स्टार्टिंग में जो वो था। बट कोई नहीं, बादल को नहीं समझ में आई। भाई वो अपने में कि भाई मेरे से बहस कर दिया। और भाई वो कितना भी, मेरे को पता है भाई, मैं बादल को बचपन से जानता हूँ, वो भाई कितना सुपीरियर बंदे करता है, लेकिन भाई वो रेड मार देता है। तो मैं बोला चलो ठीक है, कोई नहीं, बच गया। फिर हम लोग फाइनली पहुंचते हैं हनुमानगढ़ी। तो हम लोग हनुमानगढ़ी चढ़ते हैं, और वापस उतरते समय, तो भाई वापस उतरते समय मैं गिर जाता हूँ सीढ़ियों से। और जब मैं गिर जाता हूँ तो ये लोग हंसते हैं, भाई दोस्त हैं हंसेंगे, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई नहीं। फिर वहाँ एक वाटर बॉटल थी, बादल को मैं पकड़ाया जब मैं गिरा, तो वो भाई वहीं पे रख दिया और छूट गई। अब वो भाई 350-400 सीढ़ियाँ थी, मतलब मेरी कमर में लगा, मैं 10 सीढ़ियाँ तर 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 काई में गिरा हूँ पानी के साथ। और भाई मैं बोला चल ठीक है, कोई नहीं, उतर गए। फिर याद आया वाटर बॉटल, मैं बोला यार नहीं ली है, और मेरे पास भाई इतना पैसे भी नहीं है कि मैं 4 बार फिर से बॉटल ले सकूं। मैं भाई बोला बादल चलते साथ में, मतलब बादल से छूटी, लेकिन मैं बोला चलो भाई ये दोस्ती कि अच्छाई में मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन हाँ खराब में मैं साथ चल दे रहा हूँ। वो बादल भाई इसे देखा, अबे यार मैं ऐसी साइड बस, मैं मेरे अंदर पता है मैं क्या हूँ, मैं एक स्पोर्ट प्लेयर हूँ। मैं पता है छोटे से मिनी मैप में भी देखता हूँ कि मेरे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, मतलब असॉल्टर के साथ आईजीएल वाली स्किल। तो मैं भाई एक्सप्रेशन मैं नोटिस करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं मेरे अंदर ये है कि मैं मुंह पे बोल देता हूँ बस, और कुछ चीजें होती है जो दिखाने लायक नहीं करनी चाहिए, कि हर चीज दिखा के नहीं कर सकते हो, तो भाई वो मैं नहीं दिखाता हूँ। तो भाई मस्त, मैं क्या कहते हैं, मैं बोला चल भाई तू रहने दे, मैं जाता हूँ। मैं भाई 400 सीढ़ियाँ चढ़ के उतार के ले आया, मतलब 400 फिर चढ़ा, 400 वो पहले टोटल 1500 आना जाना, इसके बाद फिर 900, मतलब टोटल ये समझो 2500 सीढ़ियाँ हो गई मेरी, लगभग लगभग। तो भाई मैं वो, अब इसके बाद चलते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई तुम बताओ कि मतलब यहाँ तो कोई बात नहीं हुई ना, चलो सब सॉर्टेड है। मैं बोला भाई ठीक है, मैं भाई फिर मैं पता अब नींद में आ गया हूँ, अब मेरे को पता है ऐसा सब लग रहा है कि मैं सपने में हूँ। तो मैं भाई ऐसे, हाँ भाई ठीक है भाई, चल रहे हैं, हाँ अड़ जा ऐसे चल रहा है। तो भाई हम लोग चलते हैं अब तुलसी जलप्रपात, वही बोलता है हम गाड़ी चलाएं। अब भाई सुनना, बादल और प्रशांत बहुत पीछे चल रहे थे, जबकि बहुत अच्छा रोड था। मतलब ये पूरा, मतलब रोड ऐसे करके फिर ऐसे करके, मतलब ये पहाड़ों के बीच से शूई शूई शूई, ये था। भाई मोहित कह रहा मैं चला, मोहित भाई पहले से वो आया था, तो उसको पता था रोड अच्छा है, गाड़ी चलाने में मजा आएगी। तो भाई मोहित ले लिया। तो भाई ये लोग वहां भी स्लो चल रहा है, ठीक है, अभी तक ये हर जगह पीछे चल रहा है। तो मैं बोला ठीक है भाई, अभी ये भी आगे नोटिस कराऊंगा। तो भाई मैं बोला चल ठीक है। तो हम ये लोग आगे चल रहे, आगे चल रहे, आगे चल रहे, आगे चल रहे, हम लोग भी आगे चल रहे, आगे चल रहे, आगे चल रहे। अब भाई वहां पे एक पुल बनना था, पुल में भाई इतना स्पेस था। ये मोहित वहां से चढ़ा लिया, बादल लोग भाई इधर से, कार वाले भी लेफ्ट से लेके जा रहे हैं, कच्चा रास्ता था वहां से, वो भी ज्यादा नहीं था। मोहित से बोला भाई मेरी गाड़ी नहीं है, मैं कुदाऊंगा नहीं, 1 साल में मेरी गाड़ी नहीं हो, मैं कुदाऊंगा नहीं, वापस मुड़ूंगा। अबे नहीं, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं क्या कहते हैं तुमको समय, अबे देखो यार क्या कर रहा बादल, अबे देखो प्रशांत यार। भाई मैं बोलता हूँ, तुम भाई उनकी गाड़ी में इतना करके दिखा दो, मैं तुम मेरे में इतना भी कर दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। क्या उनसे तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है मैं कुछ नहीं। वापस जब मुड़ के आए कच्चे रोड पे, कहता हाँ भाई तुम सही बोल रहे थे, फालतू हम उधर से लेके जा रहे जब सही रास्ता है। फर्जी का मूड खराब करने वाला काम। क्योंकि यार जब देखो, दोस्ती में कोई, मैं भाई बुरा नहीं मानता हूँ, ये सबको पता है। मैं अगर मैं बुरा मानता, मैं सीधा बोलता ही हूँ, खत्म बात, सीधा बोलूंगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं हाँ जब तक बोल रहा हूं, तो भाई तब तक बुरा नहीं मानूंगा। उधर गए, अब हम लोग जाते तुलसी जलप्रपात। भाई मैं व्लॉग कर रहा था, मैं एकदम वो भाई, मैं एकदम बढ़िया, मतलब व्यू दिख गया मेरे को, तुम लोगों को देखना, अगर मैं होगा तो मैं क्लिप डाल दूंगा। तो भाई मतलब मैं ऐसे व्लॉग कर रहा हूँ, मैं एकदम चट्टान में गया सीधा, रपटा भम से, और पानी के बीच में से करने लगा। भाई मैं फिर गिरा, मतलब उसी जगह मेरे फिर लगी राइट साइड में बम में, जैसे मेरे पहले लगा था। अब भाई मैं गुड़ गुड़
ठीक है। और ये लोग हंस रहे हैं, उठा नहीं रहे, इसलिए नहीं कि ये लोग दोस्त हैं मजे ले रहे, नहीं, ये आप गलत सोच रहे हो। नहीं, ये इसलिए कि भाई मैंने बैग नहीं रखा। भाई 4 बंदों के कपड़े मैं स्कूटी की वजह से रखा हूँ। मैंने स्कूटी इसलिए नहीं खरीदी कि मेरे पास पैसे कम ही थे। नहीं भाई, मैंने इसलिए ली थी कि मेरा शौक था स्कूटी। और मैं 4 बंदों के कपड़े रखा हूँ, खाना रखा हूँ, मैं कितना रख लूँगा, ठीक है? ये लोग इसलिए नहीं उठाए मेरे को। ठीक है भाई, मैं कुछ नहीं बुरा माना। भाई मैं आया वापस, फिर वहाँ एक अंकल खाना बना रहे थे, मैं भाई उनसे सीधा माँग लिया, उनसे ले लिया दाल-चावल, वो मस्त क्या कहते हैं, खाने बैठे। अब नमक कम था। अबे जाओ भाई नमक ले आओ। भाई नमक भी ला दिया। अबे यार थोड़ी दाल ले आओ, दाल भी ले आया। भाई मैं वो बंदा जो क्या कहते हैं, एक दिन पहले नहीं सोया था, जिसके आने के एक दिन क्या कहते हैं, जिस दिन गाड़ी चलाए उस दिन भी बादल सोने नहीं दिए, बाकी सब बंदे 2-2 3-3 घंटे सो के आए थे। मैं भाई नहीं सोया, दोस्त की मर्जी के लिए गया, मैं अपनी मर्जी से गया भी नहीं। और भाई मैं 2 बार ले भी आया खाना, और उस बंदे को 2 बार कमर में भी लगी हुई है, और बाकी सारी बंदों से वो ज़्यादा सीढ़ियाँ भी चढ़ा है। और वो फिर इसके बाद मतलब गाली भी सुन रहा है। कितना उसको रास्ते में कुछ बोल रहा है, "अबे हटाओ बे! अबे हटाओ बे!" मतलब वो होता है ना कि मतलब निग्लेक्ट। भाई मैं बोलता हूँ तुमको लगता है मैं उस समय पे मतलब, तो मैं भाई उस समय यही सोचा, तुमको लगता है भाई निगलेक्ट भाई मेरे को अंदर, मेरे को ऐसा गुण नहीं लगता कि मेरे अंदर कुछ निगलेक्ट वाला या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। हाँ, जब मेरा हंसी मजाक का मन होता हंसी मजाक करता। अब यार देखो वो बंदे, यार मेरे को ऐसा लगता है वो बंदे सीरियस रहते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं, क्योंकि भाई उनकी मौज हो जाएगी तो वो चीज सीरियस। भाई मेरे पास सब कुछ है, मैं यार हंसी मजाक नहीं लेता हूँ कि हाँ चलो चलो ठीक है ठीक है, वो वाला चीज है। तो मैं भाई बोला मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं तुम लोग ये सोचो मैं शो ऑफ कर रहा हूँ तो शो ऑफ नहीं, बट मेरे अंदर ये है कि यार हर चीज को हंसी मजाक में ले लेता हूँ। देखो मेरे को अब इतना बड़ा हो गया कि मेरे को समझ में आता है कि यार कौन बंदा क्या सोच रहा होगा, किस बंदे के मन में क्या चलता है। तो मैं भाई वो अब जानने लगा हूँ। तो मैं वही सोचा कि भाई अरे फर्जी में ये लोग कर रहे हैं, हटाओ बे, क्या कहते हैं ये सब नहीं करना। हम वो 2 बार ले आया, अबे जाओ बे, हमने कहा भाई मेरे कमर में लगी हुई है, मैं नहीं। अभी हाँ देखो, मोहित ले आया, अब मोहित के बाद फिर से वो अंकल और खाना दे रहे थे, बच गया था। तो भाई अब फिर से मैं बोला भाई मैं नहीं जा पाऊँ, अबे हराम का खाना है तो ऐसे करोगे ही। अब देखो अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मैं स्टोरी सामने बता रहा हूँ, और इसका जो मेरे पीओवी की है, तुम मेरे को सामने बैठा लो। मैं जब आलू के घर में मतलब लोगों की दोस्त है, ये लोग उनके घर में जाके बोलते थे, मैं बोलता भाई वो सामने बैठो फिर बताते हैं। तो भाई ये था। हाँ भाई हराम का खाना जो साला 2 बार वो लाया, अंकल से मांगा, नमक भी लाया, दाल भी लाया, एक बार मोहित ले आया। अबे तुम दो क्या कर रहे हो, काम करो, मेरे कमर में लगी तेरे। भाई दोस्ती क्या होती है, मैं तेरे हिस्से की बोतल जो तू छोड़ गया है, अगर मैं इस जगह मैं छोड़ देता मेरे लगी भी होती तो अभी ये मेरे को रिश्ता अकेले जाता भी नहीं। मैं बोला तेरा मुंह देख के किया। तुमको तो भाई दम है दम है। अबे भाई किस बात का दम है जब तुम वहां देख, अबे इतनी सीढ़ी है। नहीं भाई, मैं गया, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं हर जगह कर रहा हूँ, मैं डिफेंड भी करता हूँ। अगर मैं ऐसा हूँ, मेरा कोई दोस्त किसी दूसरे दोस्त के बारे में कुछ बोलता भी है, तो मैं भाई उस दोस्त के सामने नहीं जाने देता हूँ, क्योंकि भाई उससे दोस्ती खराब होगी। मेरे दोस्त क्या सोचते हैं कि अबे हटाओ बे, क्या कहते हैं, पीठ पीछे खराब बोलेंगे, मुंह पे अच्छा बोलेंगे। किस बात की दोस्ती भाई, तुमको दिक्कत है सीधा बोलो। नहीं ना, तो बस। तो अभी हम लोग चित्रकूट से निकलने वाले थे, फ़ोन वोन 8:30 बजे तक सब चार्ज हो गया। मैं टाइम भी बता रहा हूँ कि भाई मैं टाइम भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिन भैया के साथ मैं राइड पे गया था वो एक टीचर है, और वो 12th वालों को पढ़ाते हैं, और हम लोगों ने जस्ट 12th पास ही किया था। तो आप समझ सकते हो वो भैया कितने, और वो भैया 29-30 साल के होंगे अकॉर्डिंग टू मी, तो मतलब इतने ही होंगे। तो उन्होंने मतलब चलते फिरते उनको मैं देखते देखता इतना नॉलेज ले लिया था, मैं राइडिंग व्लॉग्स भी इतना फॉलो करता हूँ उनके और दूसरों के कि हाँ मेरे को काफ़ी नॉलेज है कि टाइम का याद रखना रहता कि कितना टाइम पे निकल रहा है, कितनी देर में कितनी डिस्टेंस कवर की, ये सब कुछ। तो भाई हम लोग करते हैं। अब भाई मैं बादल से चित्रकूट से निकलते भाई तुम आगे लेना, तुम्हारी गाड़ी में लाइट तेज है और यहाँ कहीं लाइट नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, भाई तुम्हारी गाड़ी में लाइट तेज है, तुम आए ठीक है। अब ये भाई हम लोग चलते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। अब इन लोगों को जोश, आ जाओ भाई रेस लगा लो, एक्सप्रेस वे मिल गया। मैं बोला आ जाओ। 100 तक मैं गया, और इसके बाद ये 110 115 चलेगा, 120। भाई अब मैं तो दिखूंगा नहीं क्योंकि 125 सीसी है, 160 हो फिर भाई मेरे से रेस लगाओ। तो भाई कोई बात नहीं। अब मोहित भाई को लगती है लैटरिन, जो ये ये बंदे बिना लाइट वाले बाथरूम में इतने घंटों मतलब आधा घंटा खा गए। 8:30 से ये इन लोगों ने 10 बजा दिए। समझ रहे हो, मतलब जो 10 15 20 मिनट का रास्ता था वहां 10:30 बज गए। अब मैं इनसे बोल रहा भाई बादल तुम आगे रहना, और क्योंकि मेरी गाड़ी में भाई लाइट कम है अकॉर्डिंग टू यू, मतलब मेरे में भी काफी तेज है लेकिन भाई तुम्हारी इतनी नहीं तेज है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे नीचे उतरते, मैं एक्सप्रेस वे के नीचे खड़ा करवाता हूँ, मतलब जस्ट हम लोग पर्ची दिखाने के लिए रुके उससे 100 मीटर बाद। बादल तुम आगे चलना, मैं तुम्हारे पीछे, क्योंकि तुम्हारे में लाइट तेज है। ठीक है भाई, ये फिक्स हुआ, खड़े की ये बात हुई। भाई मैं फुल नींद में हूँ,
हाँ गाइस, बादल तेज चलाना, ठीक है, हाँ। बादल चल रहा है। बादल भाई पीछे, हम आगे। अबे हम कह रहे आगे चलो, आगे चलो। हूँ, हूँ। अबे पीछे। अब भाई वहां क्या होता है कि एक लड़का कोई बगल से शोर मचा के निकलता है। वो शोर मचा के निकलता है, और इसके बाद भाई मतलब मेरे साथ क्या हुआ कि वो हो सकता है कि मेरी नींद का वहम हो कि कुछ हो। जैसे वो निकालता है मेरे सामने रोड पे, एक बंदा मतलब छोटा सा बच्चा, वो रोड से ऐसे उठता, मतलब जीटी रोड जहाँ ट्रक व्रक चल रहे, और भाई वो उठता, दो कदम रखता, गायब। मतलब मैं जिससे उसके पास पहुंचा, भाई मतलब ये देख रहा हूँ मेरे भाई, झूठ बोल रहा हूँ तो भाई ये देखो, गूज बम्स। भाई मैं मतलब फुल टेंशन में। मोहित से मैं बोला, मोहित मोहित मोहित, ये भाई अपनी बंदी से बात कर रहा हूँ। मैं इतना मैं अभी कुछ बता भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं भाई जस्ट वहीं से हूँ। मोहित मैंने कहा, भाई मोहित 2 मिनट फोन बंद कर ले भाई, मत कर। प्रशांत वो आवाज सुने, उनको लगा चोर उचक्के हैं। प्रशांत ने बोला, हमने कहा भाई तेज तेज चलो, तुम आगे चलो। अब भाई ये तय हुआ, मैं इनसे 50 मीटर 100 मीटर पीछे। अब भाई तुम तेज चल रहे हो तो भाई, अब ये राइडिंग का क्या होता है, एक गाड़ी आगे एक पीछे, एक को कुछ हो दोनों कुछ ना हो, क्योंकि बचाने वाला ही नहीं रहेगा। तो मैं भाई तुरंत गाड़ी धीमे कर लिया कि भाई देखो, मेरे को भाई भूत भूत, मैं गाँव का रहने वाला हूँ, मेरे को पहले लगा है, तो मेरे को मेरे घर वालों ने सुरक्षित कर दिया। मेरा कुछ नहीं होने वाला, मोहित को कोई लेना देना नहीं है। वो साला तेल लेने जाए, वो उसको बंदी जरूरी है, मोहित मोहित कर रहा तो नहीं उसको लेना देना। अब भाई तुम चल रहे होंगे, मैं तुम्हारे से 100 150 मीटर पीछे। क्यों? क्योंकि भाई तुमको कुछ ना हो। तुमको मैं बोल रहा हूँ तो तुम भाई मेरे से खुन्नस में हो। तुम मेरे से कुछ सुनना ही नहीं चाहिए, तो मैं क्या बोल के करूँ? तुम ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, तुमको कोई लेने देना नहीं। अब शायद से ज्यादा कोई रैंडम बंदा आके तुमसे कुछ बोले, तुम उसकी बात को सीरियस लोगे नहीं। तुम भाई उस समय मेरे को वही सोच रहे थे, बट मैं तो नहीं भाई, मैं दोस्त समझता हूँ, तो भाई मैं पीछे हो गया। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को कुछ हो जाए तो तुम संभाल लेना, तुमको कुछ हुआ तो मैं। और भाई जो पेला जाता है वो उससे पीछे पेला जाता, आगे वाला नहीं पेला जाता। मैं चाहता तो सुर में भगा लेता, क्योंकि भाई मेरे को मेरा दोस्त प्यारा है, इसलिए मैं पीछे था। तो भाई मैं पीछे, अब चल रहे भाई, एक बुलेट वाला आता बगल से, और वह बीच रोड में गाड़ी खड़े कर देता है। दूसरे से एक और गाड़ी वाला था, वो भी रुक जाता। मैं भाई एकदम से मोहित मोहित मोहित, मैं मोहित को अबे कुछ भी हो जाए गाड़ी रोक लो, मैं बिल्कुल तेरी नींद की ऐसी तैसी। मैं भाई हाँ, भाई मैं काट देता हूँ, गाड़ी निकल गए। फिर आगे एक जगह सत्संग हो रहा था, पुजारी जी के पास गया। मैं पुजारी जी को ये लोग बता भी रहे, मैं गया पुजारी जी के पास, फट फट सब बता दिया। फिर वहां से दो भैया जा रहे थे, हम लोग जहाँ तक जा रहे थे हाईवे तक का, वो फिर उनके साथ गए गए, बोलते तब हम गाड़ी चलाएंगे। मैं बोला ठीक है भाई। इसमें हाँ, इसमें एक जगह ये था, बादल को करो भाई धीमे चलाओ धीमे, हमने कहा तुम तेज चलाओ, तुम्हारे जस्ट पीछे ही है। अब साले तुम हमको शीशे में नहीं देख सकते हो रात में, क्योंकि भाई उस 80 किलोमीटर के रास्ते में एक सिंगल बल्ब भी नहीं है, तो तुम मेरे को शीशे में नहीं देख सकते हो। तो भाई वो है वहाँ लाइट देख सकते हो, उतना तो मैं रही रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि दिख नहीं रहा। जब हम लोग दिन में चला रहे थे भाई, तुम दिख भी नहीं रहे थे, और मैं पीछे अपनी मर्जी से था। मैंने इनको यहाँ कुछ नहीं बोला, मैं मोहित को बोला, मोहित ने इग्नोर मार दिया। ठीक है, मैंने कहा मोहित, अबे समझो बे, समझो मोहित, कुछ बोलना है बाद में बताएंगे, अभी फोन मत चलो, बतिया आ रहा स्नैपचैट पे। मैं बोला चल ठीक है। बाद में मेरे को घर आया, मैं बोला चलो ठीक है हम चलाएंगे। क्योंकि भाई मेरे को सही बताऊं, मेरे को मोहित पे भरोसा नहीं है कि वो, मतलब मैं उस मामले में, उस सिचुएशन में मेरे को कुछ नहीं होता, मैं ये जानता हूँ। मेरे को हो सकता है मोहित को हो जाए, तो मैं क्यों रिस्क लूँ, मेरे को नहीं हो सकता। तो हाँ भाई, वो मैं चलाया आगे सत्संग पे, फिर रुकते हम लोग वही गाड़ी के बाद। और फिर वो भैया हम लोगों को छोड़ देते हैं वो हाईवे तक का। फिर वो हाईवे फुल लाइट है, वो डायरेक्ट कानपुर के लिए है, इलाहाबाद टू कानपुर, रामा देवी, ये वाले हाईवे पे। फिर वहाँ पे आते, फिर भाई रुकते हैं एक जगह हम लोग ढाबे पे, वहाँ पे ये लोग खाना खाते। अब भाई मैं फुल नींद में, हाँ, ये लोग खाना खा रहे, मेरे को भूख लगी, लेकिन मैं फुल नींद के मैंने कहा मोहित जाके सो गया बेंचर। हाँ, भाई मैं मन में इतना, मैं व्लॉग ऐसे चालू करता हूँ, मैं भाई इतने गुस्से में इनसे कि भाई, एक बंदा जो गाड़ी चला रहा है, पहले वो, समझो एक एग्जांपल के लिए, मैं व्लॉग में उस समय क्या बोला कि भाई ट्रिप तुम लोगों ने पूरा देखा, व्लॉग में सब कुछ रिकॉर्ड है कि भाई ये बंदे हर जगह पीछे हैं। इन लोगों ने, यहाँ मैं खुद पीछा हुआ, इन लोगों ने मेरे को इतना इसके लिए सुनाया, पूरे में तुम लोगों ने 40 50 का। अब तुम सुनना, बादल की गाड़ी 160 सीसी होके भाई उसने 65 का एवरेज दी, मेरी गाड़ी ने भाई 52 का एवरेज दिया भाई। समझ रहे हो? मेरे मोहित का मिला के भाई 1300 रुपए का फ्यूल लगा, और इन बंदों का 900 रुपए में हो गया। तुम सोचो, इसके बाद भाई हर जगह सुना रहे हो, तो भाई मेरे को फुल गुस्सा। फिर भाई मैं वापस आता, ग्रुप ग्रुप छप छोड़ देता, ब्लॉक। फिर भाई ये लोग चुगली वुगली करते हैं जाके, और आगे क्या करते हैं, तो भाई काफी बड़ा एपिसोड हो गया है। तो भाई इसकी की तो काफी बड़ा तो काफी बड़ा
तो काफी बड़ा एपिसोड हो गया, तो इसकी आगे की स्टोरी जानने के लिए भाई तुम लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और इसके बाद बताऊंगा कि इसके बाद आगे क्या हुआ। तो फटाफट से मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी से मस्त रहो, साथ रहो, सपोर्टिंग करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।